दुल्हन को पता था कि जिसके साथ वह वरमाला के बाद रस्म के तौर पर जाम टकरा रही है वह उसका दूल्हा नहीं बल्कि दूल्हे का करीबी अफसर है। फिर भी उसने बिना कुछ कहे पूरा जाम पी लिया, क्योंकि पिछली जिंदगी में भी उसके साथ यही हुआ था। पिछली बार जैसे ही उसने जाम पिया था उसने तुरंत अपना घूंघट उठाकर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबके सामने उसके होने वाले पति ने उसे दूसरी औरत के साथ जाम पीने का इल्जाम लगा दिया। लड़की ने लाख समझाया कि घूंघट की वजह से उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था और वह पहचान नहीं पाई कि सामने उसका पति नहीं बल्कि उसका अफसर खड़ा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसके पति ने इसी बात को बहाना बनाकर उसे सबके सामने सिर्फ एक छोटी पत्नी का दर्जा दे दिया। वहाँ मौजूद लोग भी बड़े घर की बेटी होने के बावजूद ऐसी गलती करने के लिए उसे बुरा भला कहने लगे। अपने मायके की इज्जत बचाने के लिए लड़की ने आखिर अपनी जान दे दी, लेकिन मरने से पहले उसे पता चला कि यह पूरा खेल उसके होने वाले पति और उसकी प्रेमिका ने मिलकर रचा था। किस्मत ने उसे एक और मौका दिया और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी पल वापस आ चुकी थी जब वह जाम पीने वाली थी। इस बार उसने तय कर लिया कि वह दोनों की साजिश कामयाब नहीं होने देगी। पिछली जिंदगी की तरह जाम पीने के तुरंत बाद उसका होने वाला पति अपनी प्रेमिका को लेकर कमरे में आ गया, लेकिन इस बार लड़की ने सबके सामने कहा, अगर मैंने दूल्हे के अफसर के साथ शादी का जाम पी लिया है तो अब मैं उसी के घर की पत्नी हूँ, अपने होने वाले पति के घर की नहीं। सबको लगा कि वह गुस्से में ऐसी बातें कर रही है। उसका पति और उसकी प्रेमिका मामले को हल्का दिखाते हुए कहने लगे कि यह तो बस शादी की रात की मस्ती और मजाक था, लेकिन लड़की ने पलट कर कहा कि वह और उसका होने वाला पति बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और इतने सालों से साथ हैं। फिर भी वह यह तक नहीं पहचान पाया कि जाम पीने वाला इंसान बदल गया है। इसका मतलब साफ है कि उसके दिल में उसके लिए कभी प्यार था ही नहीं। दूल्हे का अफसर तुरंत आगे आया और बोला कि उससे गलती हो गई थी। उस समय उसका ध्यान ठीक नहीं था और इसी वजह से उसने गलती से दुल्हन के साथ जाम पी लिया। इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, लेकिन दूल्हे का पिता फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला कि उसके परिवार की बहू के नाम पर जरा सा भी दाग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब वह लड़की सिर्फ घर की छोटी पत्नी बनने के लायक है। लड़की ने उनकी बात सुनने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने सीधे उस अफसर की तरफ देखा और पूछा, अगर हमारे साथ जानबूझकर धोखा किया गया है और हमें फंसाकर यह रस्म करवाई गई है तो क्या तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? अफसर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बिना देर किए बोला, हाँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और जिंदगी भर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।